चिप्स की तरह कुरकुरी करारी और गोल्डन सी ज़बरदस्त फ्राई हुई हुई पल्ला मछली हमने बग़ैर कढ़ाई के फ्राई की है। और इसको जो मसाला हमने इस्तेमाल किया बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सबसे अलग और बेहद ही लाजवाब मसाला तैयार किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है, लाइक और शेयर का बटन भी बिल्कुल फ्री है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है और मछली का कांटा मछली ही में गल जाए, ये ऐसी हमने बना के तैयार की है। आजकल के महंगाई के दौर में कम ऑयल के साथ जो हमने ये तैयार की है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसको मिस मत कीजिएगा। और इसको मैंने धोने का तरीका आपको छोटी बच्चियों के लिए बता देती हूँ कि जिनके लिए इसको धोना ज़रा मुश्किल है। थोड़ा सा आटे के साथ मैंने इसको साफ़ किया है, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके इसको मल लिया अच्छी तरह से। बाज़ लोग इसको नमक लगा के करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों कि ये नमक ज़्यादा जब्स कर लेती है, ऑब्ज़र्व कर लेती है, फिर बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाती है और मसाले के साथ बहुत ही ज़्यादा नमकीन टेस्ट, ओवर नमकीन भी अच्छा नहीं लगता ना। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिए। इसके साथ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। देसी लहसुन के मैंने जवे ले लिए हैं, 7-8 के करीब ले लिए हैं। इसको मैंने कूट लिया। फ्रेश लहसुन का टेस्ट जो मज़ा देता है ना, उसका तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। इसको थोड़ी सा कूटने के बाद मैंने 1 टीस्पून पानी के साथ मैंने इसको खंगाल के निकाल लिया है। और जो मसाले इसमें डाले वो मैंने हल्दी ले ली है, 1/2 टीस्पून ली है हल्दी इसके अंदर। और 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें लिया है। और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है इसके अंदर। इसमें मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ किया है ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा आए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब अपनी फ़िश देख लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है टेस्ट के मुताबिक। अब फ़िश को मैंने दोबारा से थोड़ा सा आटा लगा के दोबारा से मल के इसको साफ़ कर लिया है। इसको साफ़ करने का तरीका यही है, बहुत आसान, बहुत ही इजी तरीका है ये साफ़ करने का और बहुत ही साफ़ सुथरी फ़िश बनके तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम बटन्स बिल्कुल फ्री हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ऑपरेट करने में। ये देखिए फ़िश कितनी अच्छी सी मल ली है मैंने साफ़ सुथरी। और मैं इसको बाउल में पानी रख के इसको आपको एक धो के दिखाऊंगी, लेकिन मैंने इसको 4 मरतबा धो के निकाला है। और धोने के बाद ये कितनी साफ़ सुथरी चमकदार निकल के आई है, ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। अभी तो एक दफ़ा में इतनी साफ़ हुई है और 3 से 4 दफ़ा धोने में बिल्कुल चमकदार, शाइनिंग, इसका ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कितनी नीट ये बन के तैयार हुई है। अब हम इस पर मसाला लगाते हैं। अंदर की साइड पर इस पर मसाला लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से खोल लेंगे। मैंने इसके जॉइंट को तोड़ा नहीं है ताकि इसको फ्राई करने में आसानी रहे। आप इससे ज़्यादा भी मसाला ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना मसाला ही इसमें काफ़ी होता है। इसको जब्स कर लेगा अच्छी तरह से और इसके अंदर खूब अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको बंद करके साइड पे रख लिया। इस तरह बाकी के 2 भी फ़िश मैंने इस तरह ही मसाला लगा के रख लिए हैं। मैरिनेशन का टाइम आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप कितने भी घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर लीजिए। मैंने इस तरह से बाउल में अरेंज कर दिए और मैंने इसको फ्रिज में तकरीबन 24 आवर के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था। 24 आवर के बाद ये बहुत ही मज़ेदार सी और खुशबूदार सी ये बन के तैयार हुई थी और इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त शाइनी था। इसको देखें, मसाला अच्छी तरह से ऊपर नीचे लग गया है, इसके ऊपर लिपट चुका है। उसके लहसुन की और तमाम चीज़ों की बहुत ही प्यारी सी स्मेल है। तकरीबन 24 आवर के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला और अब इसका कलर देख सकते हैं, इसका कितना अच्छा सा इसने मसाला जब्स कर लिया है अपने अंदर। मैरिनेशन का टाइम आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, 5-6 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, जितना भी चाहे आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। और ये देखें लॉन्ग टाइम मैरिनेट किया है तो कितनी अच्छी ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। इसको तवे पे बहुत ही कम ऑयल में मैंने फ्राई किया है और बल्कि अब तैयार करने के बाद इसका ऑयल जो मैंने यूज़ किया था वो थोड़ा सा बच ही गया था। आजकल के महंगाई के दौर में इतनी डीप फ्राई और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और जेब के लिए भी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको तवे पे फ्राई किया। तवा आप कोई से भी ले सकते हैं, फ्राई पैन ले सकते हैं, सिल्वर का या लोहे का तवा भी ले सकते हैं। ये इसी तरह ही बहुत ही अच्छी से तैयार होगी। इस तरह से एक तरफ से मैंने इसको सेका है, पहले थोड़ा सा स्पैचुला से इसको प्रेस किया ताकि इसका पानी थोड़ा बाहर निकल आए। और इसको फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। तवा को पहले गर्म करने के बाद और फिर आप इसको रखिएगा इसके अंदर। और देखिए मीडियम टू लो फ्लेम होगा, कितनी प्यारी सी क्रिस्प सी ये गोल्डन सी बन के तैयार हो रही है। इस तरह से दोनों तरफ से सेक लिया अलट पलट के। एक बैच में आपको डिटेल से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको मैंने फ्राई किया है।
इसी ऑयल में सारी बनके तैयार हो गई थी, बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही मज़ेदार, कुरकुरी, टेस्टी और जायके में बेहद लजीज ये फ़िश बनके तैयार हुई थी। और इसका मसाला आम फ़िश के मसालों से बिल्कुल अलग है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आला। इसका गोल्डन सा कलर कितना शानदार आ चुका है और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर है। और जिसमें हमने ऑयल डाला था इसने दोबारा से रिलीज़ करना शुरू कर दिया इसके अंदर से। और कितना पीछे की तरफ से कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर है। इसको किरण इतनी बारीक होती है, इसकी किरण को बाहर की तरफ से उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और ये थोड़ी देर और सीखने के बाद देखें कितना खूबसूरत सी दिखाई दे रही है। अब मैंने इसको साइड पे अरेंज कर दूँगी ताकि इसकी तवे पे अच्छी तरह से सिकाई हो जाए। थोड़ा सा इसको दबा के प्रेस करके देखिए इस तरीके से साइड पे लगा दिया। अब सेकंड पेज भी इसी तरह से मैं सेक लूँगी, उल्टी साइड से इसको मैं रखूँगी इस तरीके से। बहुत मज़ेदार फ़िश बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रेवी वाली फ़िश, फ्राई फ़िश, तवा फ़िश। यूट्यूब पे हमारी फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं जिसमें ग्रेवी वाली फ़िश, तवा फ़िश और फ्राई फ़िश। आप यूट्यूब पे हमारे 110 फूड का चैनल ज्वाइन कीजिए और ये तमाम रेसिपीज़ आपको बहुत ही शानदार मिलेंगी। इसका कलर देखिए कितना शानदार हो चुका है, पीछे की तरफ से भी बहुत प्यारी सी गोल्डन सी हो चुकी है। ये आपको तेज़ रोशनी में इतना कलर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको करीब से दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि कितनी खूबसूरत सी गोल्डन सी और बिल्कुल कुरकुरी बन के तैयार हुई है। तमाम फ़िश मैंने इसी तरह ही फ्राई करनी। और अब देखिए मैं आपको इसका असल कलर दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत सी ये बन के तैयार हुई हैं। और इसका कुरकुरापन से आपको अंदाज़ा होगा, ये बहुत ही लाजवाब सिंधी फ्राई फ़िश, पल्ला मछली जो सिंध की सौगात है। ये देखें कितना खूबसूरत सा, ये खूबसूरत सा कलर आया है। आई होप कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसका सही मज़ा जो है ना इमली की चटनी के साथ है और केचप के साथ, जिस तरह चाहे आप एंजॉय कर सकते हैं। दही की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ इमली की चटनी बनाई है। अब तोड़ के दिखाती हूँ, इसका कुरकुरापन देखिएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये बिल्कुल जैसे चिप्स होता है ना, कुरकुरा बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार हुई है। और इसका गोश्त बिल्कुल अंदर से नरम है और ऊपर से सिकी हुई है और कांटा बिल्कुल गल चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए चटनी में डिप करके कितना ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। चटनी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं इमली की चटनी की, आप इसको वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार होती है और केचप के साथ उसका ख़ास ही मज़ा है, दही की चटनी के साथ। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।